एवरीवन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलिए हम आज एक बहुत अच्छी टॉपिक फिर से मैं आपके सामने हाज़िर हूँ, एक बहुत प्यारी सी टॉपिक लेकर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी यूथ के लिए। और अभी जैसे कि हमारे माशरे के हालात हैं और जिस तरह हर एक चीज़ से हम गाफिल होते जा रहे हैं, हमारी यूथ जो डाइवर्ट होते जा रही है और उनका जो फोकस है हमारे दीन की तरफ वो थोड़ा कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। तो आए हम इस मैटर पे हम आज बात करेंगे आपसे, और इस मौजू पे बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा मुझे। तो चले हम बढ़ते हैं उसी टॉपिक की तरफ। क्या हमारा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है? तो क्या मकसद है हमारा इस दुनिया में आने का? अल्लाह ने हमें इस दुनिया में किस लिए हमें इस दुनिया में भेजा है? क्या हमें इस दुनिया में अल्लाह ने इसलिए भेजा है कि हम दुनियावी रौनकों के साथ हम रहें, या हमने जो दुनिया में जो है कि ऑफिस है, हमारा घर है और हमारी जो ऐश और आराम की जो ज़िंदगी है अल्लाह ने उसे गुजारने के लिए हमें भेजा है, या फिर हमें दुनियावी के जो काम हैं और बस हमें यही करना है। और हमारे इसके अलावा अल्लाह ने जो हमारे लिए हमें जिस काम के लिए भेजा है, क्या वो उसका हम 1% भी काम करते हैं? जो हमारा एम है इस दुनिया में आना और हमारा जो गोल है अल्लाह पाक ने हमें जो अचीव करने के लिए इस दुनिया में भेजा था हमें, क्या हम उसका 1% भी, मैं फिर आपसे बोल रही हूँ, क्या हम 1% भी वो गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो गोल अचीव कर रहे हैं? हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ दुनियावी चमक धमक में बिज़ी हैं। बस हमारा जो दुनियावी काम है, ऑफिस, कॉलेजेस, पढ़ाई लिखाई, फ़ोन, सोशल मीडिया, बस हम इसी में बिज़ी हैं। हमारा इसके बाद और सिर्फ शैतानी वसवसों के साथ हमारी ज़िंदगी का जो हिस्सा हो रहा है और जो हमारी लाइफ जो कट रही है वो सिर्फ और सिर्फ शैतानी वसवसों और शैतान के साथ हम उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और हम अल्लाह को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अल्लाह ने जो हमें जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है, हम वो काम को दरगुजर करके हम शैतान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारी यूथ जो है वो टोटली डिस्टर्ब हो चुकी है। आप देख लें, आप हर तरीके से आप देख लें। और हमारे बड़े बड़े बहुत सारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े बयान दिए हैं और बहुत बड़ी बड़ी तस्कीरें की हैं इस मैटर को लेकर। और ये मैटर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कुल्लु नफ्सी ज़ायक़तुल मौत, ये तो आपको पता है कि हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। ये मौत बरहक है और मौत का जो मज़ा है वो आप जानते हो, ना वो मीठा है, ना वो कड़वा है और ना ही वो नमकीन है। और मौत जो है वो बरहक है, वो आपको आनी है। जब अल्लाह ने कुरान में एक छोटी सी आयत में इसके बारे में मेंशन कर दिया है कि कुरान में कि कुल्लु नफ्सी ज़ायक़तुल मौत, तो बस बात ख़त्म, बात फिनिश। अल्लाह ने अपना मैसेज हमें दे दिया है और हमें उसे कैसे फॉलो करना है वो अल्लाह ने हमारे ऊपर छोड़ा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते को, अल्लाह के नेक रास्ते को छोड़कर और हम गलतियों पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ज़्यादा हम उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अल्लाह ने हमें गाफिल होने के लिए, अल्लाह ने गाफिल नहीं हो हम, उसके लिए अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए मुहैया कराई हैं। कुरान है, नमाज है, क्या हम वो काम करते हैं? नहीं। अल्लाह को किस चीज़ से क्या हम किसी को बगैर तकलीफ़ दिए या हम किसी को बगैर मतलब नुकसान पहुँचाए, क्या हम अपनी इबादतों को मुकम्मल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं।
अगर आप चाहते हो कोई एक इंसान को आपने बेइंतहा तकलीफ़ दे दी, उस इंसान को आपने इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे दी कि वो इंसान टूट चुका है, और आप सजदे कर रहे हो, आप नमाज़ें पढ़ रहे हो, आप तहज्जुद पढ़ रहे हो, आप सदका कर रहे हो, आप ज़कात दे रहे हो, और आप बहुत कुछ तकसीम कर रहे हो, बट उसका जो रिवॉर्ड है क्या अल्लाह पाक आपको देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि एक इंसान आपकी तरफ से बहुत तकलीफ़ में है, वो अल्लाह के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। तो जो टूटे दिलों का जो हाल होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। और टूटे हुए दिलों को जोड़ना और उस दिल को सुकूनियत किस तरह पहुंचाए, अल्लाह को बेइंतहा पसंद है। एक इंसान को आपने टोटली तोड़ दिया, वो टूट चुका है, और अब आप चाह रहे हो कि आप नमाज़ पढ़कर और आप तौबा करके और कुरान की तिलावत करके आप उस ज़ख्म को भूल जाओगे या भुला दोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हैं, अल्लाह टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला इंसान बेहद पसंद है, ना कि तोड़ने वाला इंसान। तो आप कोशिश किया करें कि आप, अगर आपसे कोई गलती होती है या आप कोई गुनाह कर लेते हैं, तो आप फ़ौरन उस इंसान से माफ़ी मांगें। देखिए, माफ़ करना और माफ़ कर देना, इसमें बहुत फ़र्क है, ठीक है। ये बात सिर्फ़ और सिर्फ मैं जहाँ तक जानती हूँ और जहाँ तक मैं मानती हूँ उस चीज़ को, कि मोहब्बत जो होती है ना, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह आपसे करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो यूथ है वो क्या कर रही है, वो दूसरी मोहब्बत पे ज़्यादा तज़किरा कर रही है, बहुत ज़्यादा। हार्ट ब्रेकअप्स हो रहे हैं, और बहुत सारी शादियां टूट जा रही हैं, और अल्लाह पाक ने सख्त लोगों पर लानतें भेजी हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान जो लड़ाई झगड़े करवाते हैं। अल्लाह ने वैसे लोगों के ऊपर लानतें भेजी हैं। ये तो आप जानते हो कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो बहुत पाक दर्जे का रिश्ता होता है, बट अभी ऐसा हो गया है कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता हो गया है वो बिल्कुल भी नॉर्मल हो गया है। ज़रा सी बात हुई, बिल्कुल टूट जा रहे हैं, हट जा रहे हैं उस जगह से। तो ये सब चीज़ हमारा गोल है क्या इस दुनिया में आना, या हम अल्लाह का, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्या हम 1% भी वो गोल अचीव करने के लिए फ़ोकस कर रहे हैं? सिर्फ दिन निकलता है, ऑफिस जाना है और कॉलेज जाना है, पढ़ना है, ऑफिस से आना है, लंच करना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, इधर आउटिंग कर रहे हैं, उधर मूवीज़ के लिए जा रही हैं, बस दैट्स इट। क्या हम अल्लाह की तरफ लौट रहे हैं, या हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमसे चाहते हैं, हम उसका 1% भी अल्लाह पाक को हम उसको दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। क्या हमें कब्र का खौफ है कि जब इस दुनिया से जब हम रुखसत होंगे, और जब हमसे सवाल किया जाएगा हमारे अमालों का, कि हमने इस दुनिया में अल्लाह पाक ने जिस मकसद के लिए भेजा था, क्या हमने वो मकसद पूरा किया? हमने नमाज़ें पढ़ी, हमने कुरान पढ़ा, या हमने नेक अमाल किया? क्या उसमें हम ज़ीरो होंगे? बहुत बहुत ज़ीरो होंगे हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, हमने सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के घर। अभी हमारा क्या अचीवमेंट रह गया है कि हम ऑफिस में, हम कोई अगर बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर हम कोई वर्किंग वुमेन है या वर्किंग मैन है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी ये मीटिंग है, आज 12 बजे मीटिंग है, और आज हमारी 11 बजे मीटिंग है, और आज हमारी 2 बजे मीटिंग है, बहुत फ़ॉरेन से डेलीगेट्स आ रहे हैं, हमारी बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है। तो हमें दुनिया की प्रेजेंटेशन की और दुनिया की मीटिंग की बहुत ज़्यादा फुर्सत होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब फ़ोकस हम उसके ऊपर करते हैं। बट जो मौज़िन साहब 5 वक्त नमाज की दावत देते हैं, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, जब इसकी दावत अल्लाह पाक हमें देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इग्नोर करते हैं, हम उस तरफ जाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो वैसे लोगों को क्या अल्लाह माफ़ करेंगे? माफ़ तो अल्लाह पाक अपने बंदों को बहुत आसानी से माफ़ कर देते हैं। क्या हम अपना मकसद पूरा कर रहे हैं?
क्या हमें उस वक्त को याद करते हैं कि जब वो वक्त और जब वो क्वेश्चंस हमारे लिए जब पूछे जाएंगे, हमारे लिए क़यामत के रोज़, कब्र के रोज़, जब हम इस दुनिया से रुखसत होके जब हमें दफनाया जाएगा, जब हमसे क्वेश्चन आंसर्स मुनकर नकीर पूछेंगे, क्या हम उस क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं? क्या हम एक भी क्वेश्चन को हम उनके क्वेश्चन को हम आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास हम कैपेबल नहीं है कि हम उनको मतलब उनके क्वेश्चन को हम आंसर कर सकें। हमें तो दुनिया की फ़िक्र है कि दुनिया में आज क्या होगा, आज हमारी मीटिंग्स है, आज हम ये जाएंगे, आज हम आउटिंग पे जाएंगे, आज हम शॉपिंग पे जाएंगे, और अजान हो रही है। तो बस यही है दुनिया की, आजकल दुनिया की चमक धमक इस कदर हो गई है कि हमें आखिरत की ज़रा भी ख़बर नहीं है, और हमारा गोल अचीवमेंट तो बहुत दूर की बात है, हम नमाज तक के लिए भी फुर्सत नहीं है हमारे पास, हम इतने बिज़ी हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अपना एक छोटा सा किस्सा बताऊंगी, और वो किस्सा ये है कि मैं भी नमाज से, कुरान से, और ये दीनी माशरे से मैं बहुत दूर थी। मैं पढ़ती थी नमाज, ऐसा नहीं कि मैं नमाज नहीं पढ़ती थी, मैं कुरान पढ़ती थी, ऐसा नहीं है मैं कुरान नहीं पढ़ती थी, बट मेरी लाइफ में कुछ फेस ऐसा आया कि मुझे ये सब चीज़ से बहुत दूरी मेरी बन गई थी। मैं बिल्कुल भी ना नमाज़ पढ़ती थी, ना कुरान पढ़ती थी, अज़ान होती रहती थी, और मैं लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी, बहुत ज़्यादा मैंने लोगों को इम्पोर्टेंस दे दिया था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा लगता था ना कि वो इंसान मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मैंने अल्लाह की मोहब्बत, उस इंसान के लिए मैंने अपनी अल्लाह की मोहब्बत को बुला दिया था। तब क्या हुआ, एक रोज़ जब उस इंसान ने मुझे हर्ट किया, जब उस इंसान ने मुझे इस कदर हर्ट कर दिया, इस कदर मुझे तोड़ा, तब मैं अल्लाह की तरफ दौड़ी, और जब अल्लाह की तरफ जब दौड़ी तब अल्लाह ने मुझे थामा। तो वो जो अल्लाह पाक अपने बंदों को कभी भी, अगर आप कोई गलत रास्ते पे चल भी रहे हो ना, और अगर आपसे कोई गुनाह भी हो जा रहा है, तो अल्लाह पाक क्या करते हैं ना, अल्लाह पाक आपको थाम लेते हैं, उसी टाइम आपको थाम लेंगे। बट जब वो फेस मेरी लाइफ में आया कि मैं जब जिस तकलीफ़ से जब मैं गुज़र रही थी, और जब मैंने फ़र्स्ट सजदा अल्लाह को रोते हुए जब मैंने किया था, तो वो जो फेस था मेरी लाइफ का, वो बहुत सुकून वाला था, बहुत सुकून वाला था। और मैं बहुत बड़ी थैंकफुल हूँ मैं अपने अल्लाह पाक की और उन लोगों की, कि उन लोगों ने मुझे इतना मतलब उस इंसान ने मुझे इतना हर्ट किया, और मैं अल्लाह से इस कदर की कनेक्ट हो गई कि मुझे अब अपने अल्लाह को छोड़कर और अपने पेरेंट्स को छोड़कर मुझे अब किसी की चाहत भी नहीं है, और ना मैं वैसी लाइफस्टाइल अब और जीना चाहूँगी। मैं बहुत टोटली थी, ना मैं हिजाबी थी, और उस इंसान के लिए मैंने अपना हिजाब छोड़ दिया, उस इंसान के लिए मैंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, बट उस इंसान ने मैं उस इंसान को गलत भी नहीं बोलना चाहूँगी, बट वो इंसान ने मुझे एक झटके में उस इंसान ने मेरी आँख खोल दी। और जो सिचुएशन आपको अल्लाह के करीब कर देना, तो वो सिचुएशन जो होती है वो, सॉरी मैं थोड़ी सी इमोशनल, क्योंकि वो लाइफ का जो मेरा फेस है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल था जब मैं अल्लाह की तरफ लौटी थी। और जब लौटी ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक किसी के साथ ऐसा ना हो, और जब मैं लौटी ना, तो मुझे एक तरह का सुकून मिला लाइफ में। तो सुकून इस कदर का मिला, और देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी बढ़ाई अपने अल्लाह पाक को दूंगी कि अल्लाह ने मुझे उस वक्त इस कदर थामा, और आज मुझे आपके सामने ऐसा काबिल बना दिया कि मैं कुछ भी, मेरे पास जितनी भी दीनी तालीम मुझे हासिल है, और मैं आपके सामने रखती हूँ अपने पॉइंट्स, और जो मैं पढ़ती जाती हूँ मैं आपको बताती जाती हूँ। और यही बोलना चाहूँगी कि
प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा जो गोल है इस दुनिया में आना, आप उस पे फोकस करें, दुनियावी सारी चीज़ों को आप छोड़ दें, अल्लाह पे फोकस करें। आप किसी की गीबत ना करें, किसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप उसको छोड़ दें। आप किसी को हर्ट मत करें, किसी की बहू बेटियों के ऊपर तोहमत ना लगाएं, क्योंकि अल्लाह को तोहमत और जलील करने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अल्लाह उन पर लानत भेजते हैं। तो अल्लाह के नाफरमान ना बने। अल्लाह अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है। अगर आपसे कोई गलती होती हो तो आप अल्लाह की तरफ लौटे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। जब अल्लाह ने मुझ जैसी लड़की को माफ़ कर दिया तो आपको क्यों माफ़ नहीं करेगा। जिन्होंने अल्लाह ने मुझ जैसी लड़की का मीन्स मतलब मेरी जैसी जिसने अल्लाह को उस इंसान के लिए भुला दिया। जब अल्लाह ने उस लड़के को जब उसके बुरे वक्त में थाम लिया तो आपको क्यों नहीं थामेंगे। अल्लाह तो बहुत बड़े मेहरबान है, बहुत रहम वाले हैं, वो गफूरुर रहीम है। वो ज़रूर आपको थामेंगे, ज़रूर आपकी बैड सिचुएशन में अल्लाह पाक ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। तो हमारा जो मकसद है दुनिया में आने का, आप प्लीज़ उसको फोकस करें, नमाज़ें पढ़ें, नमाज़ों के साथ साथ अपने अमाल अच्छे करें, अपने अखलाक अच्छे करें और अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह को जो काम से जो अमाल से मोहब्बत है वो काम करें और ऐसा ना करें किसी को जलील करके, किसी की ग़ीबत करके या किसी को रुस्वा करके आप सुकून ना ढूंढें। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अल्लाह को नाराज़ करते हो, अल्लाह की नाफरमानी करते हो। तो ऐसा ना करें, अल्लाह की तरफ लौटे। और मैंने इससे पहले भी थोड़ा सा वीडियो बनाया था बट मैं उतना नहीं तज़किरा कर सकी, हर चीज़ को क्लियरफाई नहीं कर पाई। बट आज मुझे लगा कि ये सही टाइम है और जो वक्त होता है ना अल्लाह की तरफ से होता है कि आप जो वक्त जिस दिन आप जो काम करोगे वो सब कुछ अल्लाह के प्लान्स होते। तो अल्लाह का आज यही प्लान था कि मैं आज आपके सामने ये टॉपिक रखूं और अपनी थोड़ी सी स्टोरी आपको बताऊं। मैं आप बिल्कुल भी मेरे जैसा ना बने और मैंने जो गलतियां की आप वैसा ना बने। किसी के लिए आप अल्लाह की मोहब्बत को ना ठुकराएं, क्योंकि वो इंसान तो आपकी लाइफ से चला जाता है बट अल्लाह आपको संभाल लेते। तो अल्लाह पाक बहुत रहम वाले हैं और अगर आपने ऐसा कुछ हुआ है अगर आपके साथ तो आप प्लीज़ अल्लाह के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाएं, बहुत अच्छे से रहें। और लोगों ने मुझे यहाँ तक बोल दिया कि अब तो ये चेंज हो चुकी है, अब ये ऐसा हो मतलब अब चेंज हो चुकी है, अब देखो अब क्या करने लगी है, पता नहीं अंदर से बदली है कि नहीं। अभी भी अल्लाह को मतलब अभी भी लोग डाउट्स करते हैं बट मुझे किसी की फ़िक्र नहीं है। मुझे मेरे रब को राज़ी करना है, मुझे उसे खुश करना है, मुझे लोगों से कोई टेंशन नहीं है। मेरा जो गोल है इस दुनिया में आने का मैं वो पूरा करूँगी इंशाअल्लाह। और आप भी प्रॉमिस करिए कि आप भी वही करेंगे। अल्लाह ने जो हमें जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है वो मकसद पूरा करेंगे और अपनी लाइफ को अपनी लाइफ में एक अच्छा अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाएंगे ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हों। शबान का महीना चल रहा है और ये महीना तो होता ही है दुआए मग़फ़िरत का। इस महीने की बरकत से अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ कर रहे हैं और हमसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है अल्लाह हम सब की गलतियों को माफ़ करें। और आज से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं हम। और बस इंशाल्लाह मैं इतना इजाज़त लूँगी आपसे, फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ मैं आपसे मुलाकात करूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, नमाज के पाबंद बने, अल्लाह के साथ एक प्यारा सा एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन बनाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।